बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 18 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय 18 का विषय है राजनीतिक एवं व्यापारिक बेबीलोन का नष्ट होना और उसके प्रति स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतिक्रिया। अध्याय 17 और 18 में हमारे सामने दो बेबीलोन हैं। अध्याय 17 में जिस बेबीलोन की चर्चा की गई है वह धर्म संबंधित बेबीलोन है और अध्याय 18 में आर्थिक बेबीलोन की चर्चा की जा रही है। पहला बेबीलोन विधर्मी कलीसिया है जो महाक्लेश के युग में रहेगा। दूसरा बेबीलोन राजनीति एवं व्यापार संबंधित बेबीलोन है। इस व्यापारिक केंद्र से पृथ्वी के राजाओं को बहुत लगाव है। विधर्मी कलीसिया से पृथ्वी के राजा घृणा करते हैं। अध्याय 17 में हमने देखा है कि पृथ्वी के राजा विधर्मी कलीसिया को नष्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर राजनीति का यह बेबीलोन परमेश्वर द्वारा नष्ट किया जाएगा। यह तो स्पष्ट है कि भेद बड़ा बेबीलोन अर्थात विधर्मी कलीसिया महाक्लेश के मध्य नष्ट कर दी जाएगी, जबकि यह व्यापारिक बेबीलोन प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर नष्ट हो जाएगा। ये दो बेबीलोन एक ही नगर नहीं है। मेरा अपना विचार है कि भेद बड़ा बेबीलोन रोम है और जब महाक्लेश में उसका पतन होगा तब धार्मिक केंद्र यरूशलेम चला जाएगा, क्योंकि झूठा भविष्यद्वक्ता अर्थात ख्रिस्त विरोधी उपासना के लिए अपनी प्रतिमा वहीं पर स्थापित करेगा और व्यापारिक बेबीलोन पुनः स्थापित प्राचीन बेबीलोन होगा और वह संसार का व्यापारिक केंद्र होगा। यह नगर पशु की राजनीतिक शक्ति की राजधानी होगा। कुछ वर्ष पूर्व यह विचार किया गया कि विश्व शक्ति फिर लौटकर पूर्वी मध्य एशिया में आ जाएगी, जो समझ से परे था। परंतु पेट्रोल की कमी का जब से हमें बोध हुआ है, डर यही है कि यदि उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया तो संपूर्ण विश्व पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उनके पास महान शक्ति है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण संसार का सारा पैसा वहीं जा रहा है। अतः उसका एक विशाल सांसारिक व्यापार केंद्र बन जाना कोई विचित्र बात नहीं है। यह पुनः निर्मित बेबीलोन जो व्यापारिक केंद्र होगा प्रभु यीशु के पुनः आगमन पर नष्ट हो जाएगा। कुछ समय पूर्व इस्राएल के पर्यटन मंत्री को एक यहूदी ने चुनौती दी थी। यह कैसे हो सकता है कि इस्राएल के सब पड़ोसी देशों के पास पेट्रोल है परंतु इस्राएल के पास नहीं है? उसका उत्तर था, परमेश्वर ने अरबों को पेट्रोल और इस्राएल को बाइबल दी है। क्या आप उनके साथ अदल बदल करना चाहेंगे? परमेश्वर ना करे। तेल तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा परंतु बाइबल कभी समाप्त नहीं होगी। रूढ़िवादी टीकाकारों में मतभेद है कि प्राचीन बेबीलोन का पुनरुद्धार होगा या नहीं। स्पष्ट कहूं तो मैं भी वर्षों तक यही मानता रहा कि बेबीलोन का पुनः निर्माण नहीं होगा, परंतु अब मैं मानता हूं कि उसका पुनः निर्माण होगा। यशायाह नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसके 19 से 22 पद में स्पष्ट है कि बेबीलोन का पुनः निर्माण होगा और वह नष्ट भी किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय में इसी विनाश की चर्चा की जा रही है। मेरे विचार में बेबीलोन उसी भौगोलिक क्षेत्र में फिर से नहीं बसेगा, परंतु फुरात नदी जो अब अपने स्थान से लगभग 21 किलोमीटर दूर हो गई है बसेगा। बेबीलोन के नष्ट किए जाने के संबंध में जो विचार हैं वे एक दूसरे के विपरीत हैं। ये विचार एवं धारणाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला है, व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के लिए यह बड़े दुख का कारण है। उनके लिए यह एक अति महान त्रासदी है। इसका अर्थ है एक महान व्यापार का दिवालिया हो जाना। और दूसरा है,
दूसरी प्रतिक्रिया स्वर्ग की है। वह एक आनंद की प्रतिक्रिया है कि परमेश्वर की पवित्रता और उसके न्याय का बदला लिया जा चुका है। इसका अर्थ है पृथ्वी पर मनुष्य को पापी वृत्ति का अंत होगा। इसके साथ ही महाक्लेश का भी अंत हो जाएगा। व्यापारिक और राजनीतिक बेबीलोन के पतन की घोषणा को हम देखते हैं। अध्याय 18 का आरंभ भी एक स्वर्गदूत के आगमन से होता है, जो स्वर्ग से संदेश लेकर के आता है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। मेरे प्रियो, यहाँ फिर एक रोचक उक्ति है, इसके बाद, अर्थात किसके बाद? 7 की श्रृंखलाओं के बाद और धार्मिक बेबीलोन के ध्वंस के होने के बाद ये घटनाएं होती हैं। निश्चय ही गतिविधियों का क्रम अग्रसर है। 7 मुहरों का खुलना, 7 तुरहियों का फूंका जाना, 7 नायकों का प्रकट होना, प्रकोप के साथ कटोरों का उंडेला जाना। अब हम महाक्लेश के अंत की ओर अग्रसर हैं, वरन यह घटनाएं महाक्लेश के अंत की ही हैं। यूहन्ना कहता है, मैंने देखा। वह अब भी देख रहा है कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा। इसके कारण हम अध्याय 14 में लौटते हैं, जहां 6 स्वर्गदूत का उल्लेख किया गया है। हर एक को एक स्वर्गदूत कहकर पुकारा गया है। यह स्वर्गदूत परमेश्वर का अलौकिक दिव्य संदेश वाहक है, परंतु इसका ना तो चेहरा दिखाया गया है और न ही उसका नाम। उसके पास महान सामर्थ है। इसका अर्थ है कि वह अन्य स्वर्गदूतों से ऊंचे पद पर है और वह एक महत्वपूर्ण संदेश लाया है। लिखा है, पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। यह उस स्वर्गदूत के समान है, या कहें कि सम्मान का प्रतीक है, जिसे हम यहेजकेल नबी की पुस्तक 43 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं। और आइए हम आगे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है। वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। कहता है, बेबीलोन के पतन की आरंभिक घोषणा, जिसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय उसके 8 पद में भी की जा चुकी है। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई थी। परंतु यहाँ जिस स्वर्गदूत की चर्चा की गई है, वह इस स्वर्गदूत से कहीं अधिक बड़ा है। उसका अधिकार बड़ा है। यूहन्ना के कहने का अर्थ निश्चय ही है कि यह एक भावी घटना है। परंतु जब परमेश्वर कहता है कि कुछ होने वाला है, तो आप निर्भीक होकर कह सकते हैं कि वह घटना हो गई, क्योंकि ऐसा होना 100% निश्चित है। क्योंकि परमेश्वर आदि से अंत तक की जानकारी रखता है। अतः संसार के इस महान व्यापारिक केंद्र का ध्वंस होना भी निश्चित है। आगे लिखा है कि हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। मेरे प्रियो, इससे संकेत मिलता है कि प्रभु राज में दुष्ट आत्माएं और संसार की अशुद्ध पक्षी वहां जलाए जाएंगे। भविष्यद्वक्ता यशाया और यिर्मयाह ने इसकी पुष्टि की है। यशाया नबी की पुस्तक 13 अध्याय उसके 19 से 22 पद में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 50 अध्याय उसके 38 से 40 पद में। ये भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 18 में व्यक्त बेबीलोन के ध्वंस होने पर पूरी होंगी। यदि वे सच हैं, तो ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जो बेबीलोन के पुनः स्थापन का इनकार करे। बेबीलोन दुष्ट आत्माओं का मुख्यालय है और वर्षों से विद्रोह का स्थान रहा है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय के 3 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। लिखा है गिर गई, अर्थात नशे में चूर है। यह उस महान व्यापार के लिए परमेश्वर का दंड है जिसने परमेश्वर के अधिकार को नहीं माना था। यह सरकार और व्यापार का अपवित्र संगठन है। हमने ऐसा कुछ अपने समय में भी देखा है और इसकी गंध स्वर्ग तक पहुंची है। कहता है यहाँ व्यापारी का अर्थ सामान बनाने और बेचने वालों से नहीं है। ये लोग दलाल हैं जो बड़े लाभ के लिए व्यापार से संबंधित हैं। व्यापार को कोई हानि न पहुंचाए। आज भी व्यापार के बहाने अनेक जन आराधना में नहीं आते हैं, परंतु अंत में एक दिन उन्हें परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना होगा। परमेश्वर अभक्त व्यापार को दंड देगा। बड़ा व्यापार दंड अवश्य पाएगा और सच तो यह है कि आज भी व्यापार का समय कठिन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय के 4 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों और वित्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। इस पद से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर के जन कलीसिया नहीं है। पृथ्वी पर अंत तक वे रहेंगे। महाक्लेश के समय परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर होंगे। एक प्रश्न सदा ही उठता है, क्या वे महाक्लेश से पार लगेंगे? अर्थात क्या वे प्रभु यीशु के विश्वास योग्य ठहरेंगे? जी हाँ, वे परमेश्वर के 1,44,000 लोग हैं जो महाक्लेश में सुरक्षित निर्वाह करेंगे। यह उस दृष्टांत के समान है जो प्रभु यीशु ने सुनाया था कि एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी। जब वह घर लौटा तब एक भेड़ कम थी। वह तुरंत उसकी खोज में निकल पड़ा और उसे खोजकर गोद में उठाकर घर लाया। वह 99 भेड़ों से संतुष्ट नहीं था। उसने पूरी 100 भेड़ें सुरक्षित रखीं। परमेश्वर ऐसा ही करता है। इस पद का उच्चारण करने वाला परमेश्वर के निज पुत्र की अपेक्षा अन्य कोई नहीं है। वह अपने लोगों को दंड के आने से पूर्व अपने लोगों को बेबीलोन से बुला रहा है। यह सदोम के अनुभव के सदृश पृथक होने का एक स्वाभाविक परिणाम है। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय में लूत और उस नगर को हम देखते हैं जहां पर लूत को सदोम से निकाल लिया गया था कि वह आग में भस्म होने से बच जाए। इसी प्रकार इन भक्तों को भी चेतावनी दी गई है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय उसके 30 और 31 पद में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की पुस्तक 51 अध्याय उसके 5 और 6 पद में और 45 पद में, और इसी प्रकार से यशायाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय के 20 पद में भी परमेश्वर ने इस्राएल को यही चेतावनी दी थी। यह चेतावनी दुगुना है। पहला, उन्हें बेबीलोन के पाप में सहभागी नहीं होना है। दूसरा, उन्हें दंड के आने से पूर्व वहां से भाग जाना है। मेरे विचार में आज हमारे लिए इसकी व्यवहारिक प्रासंगिकता है। यह चेतावनी हमारे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें इस घड़ी से बचाने के लिए चूक जाएगा, परंतु इसलिए कि वह हमें पुराने स्वभाव के साथ सहभागी होने से अलग रखना चाहता है,
कि हम पवित्र आत्मा की संगति में रहें। यदि हम आज यहाँ अपने पापों का त्याग ना करें, उनका अंगीकार करके और उनसे मन फिरा करके ना आए, तो वह हमें उनका दंड देगा। या तो वह हमें यहाँ उसका दंड देगा या हमें प्रभु यीशु के न्याय आसन के समक्ष उनका सामना करना होगा। मेरे प्रियो, दंड पाने पर प्रभु हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दंड के भागी ना हो। परमेश्वर हमें यही अवसर देता है कि अपने आप को हम जांचें कि दंड ना पाएं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पौलुस कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। जी हाँ, हम अपने आप के विषय स्वयं को कैसे जांचेंगे? इसका उत्तर पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में पाया जाता है। लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पापों को मान लेने का अर्थ है वही कहना जो परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे सहमत हूँ, मैंने जो किया वह पाप है। हमारी मानसिकता है कि हम जो करते हैं वह पाप नहीं है। यदि हमारा पड़ोसी ऐसा ही करे तो वह पाप है, परंतु यदि हम अपने पाप को पाप न कहें तो वह पाप है। हमने पाप का अंगीकार नहीं किया है, हमने गलती करके स्वीकार नहीं की है। यदि हम अपने स्वयं की जांच करने से चूक जाते हैं तो प्रभु यीशु के न्यायासन के समक्ष हमारा न्याय किया जाएगा। मैं तो यही उचित समझता हूं कि यही मेरा लेखा साफ हो जाए, क्योंकि परमेश्वर तुरंत हमारी ताड़ना नहीं करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें कभी दंड नहीं देगा। वह शैतान की संतान की ताड़ना नहीं करता है। आप उसकी संतान हैं, इसलिए आप दंड पाते हैं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसके ही बने रहें, आप पाप से दूर रहें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय उसके 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। बेबीलोन के इतिहास में पापों का भंडार था और परमेश्वर लेखा रखता है। वह मानव इतिहास का संभवतः सबसे पुराना नगर है और बाइबल में यरूशलेम के बाद उसका नाम सबसे अधिक आया है। अंत में उस नगर और उसके संपूर्ण तंत्र पर परमेश्वर का दंड आता है। परमेश्वर दंड देने में विलंब करता है, परंतु वह दंड अवश्य देता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वास न करने वाला पाप करके बच गया है, परंतु नहीं, परमेश्वर का दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। जी हाँ मेरे श्रोता मित्रों, आप कोई भी क्यों ना हो, यदि आप ये सोचते हैं कि आपने चोरी की है, हत्या किया है, व्यभिचार किया है और आपने बुराइयां की हैं और आप बच गए हैं, ये आपकी भूल है। परमेश्वर आपको अवश्य ही दंड देगा, लेकिन इससे पहले कि आप उस दंड को प्राप्त करें, यदि आप अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लेते हैं कि हाँ मैंने ये गलतियां की है और उसे क्षमा मांगते हैं, तो वह आपको क्षमा करता है और आपको उस भयानक दंड से, उस मृत्यु से बचा लेता है। परंतु निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं।